जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के लिए बहुत अच्छा वक्त है। रीजन बीइंग कि शुक्र आपके योग कारक हैं, गुरु के साथ में जा रहे हैं। शुक्र बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन में, वर्गोत्तम में भी रहे हैं, आपको फायदा दिया है। राहु केतु ने आपके चार्ट को, आपकी पोजीशन को बड़ा स्ट्रेंथन किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है, एक्टिव बनाया हुआ है। शनि सेकंड हाउस में जो धन के कारक हैं, मतलब द्वादश के कारक हैं, इन पर गुरु की दृष्टि है, तो पैसा आ रहा है, खर्च करने के लिए पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा आ रहा है। एक बात जरूर है कि पंचम भाव में बुध वृषभ नवांश में चल रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड सेट अपसेट है, थोड़ा एडमेंट हो रहे हैं, आप थोड़े जिद्दी हो रहे हैं। और मंगल और बुध ने आपके सूर्य को भी पीड़ित किया हुआ था। पीड़ित तो माने तो कैसा है कि जैसे सेवेंथ लॉर्ड हो गए, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के पार्ट पे थोड़े आप किसी मसले को लेकर के एडमेंट हो रहे हैं। स्पाउस की हेल्थ में थोड़े दर्द वर्द की तकलीफें ये सब रही होंगी। शुक्र और गुरु छठे भाव में हैं, तो हालांकि शुक्र और गुरु थोड़े प्लीजेंट प्लैनेट हैं, दोनों वर्गोत्तम में भी रहे, तो डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं, यानी ऑब्स्टिकल आ रही हैं, थोड़ा सा किसी न किसी काम में थोड़ी अड़चने आ रही हैं, लाइबिलिटीज क्रिएट हो सकती है। तो अब अपन आगे बात करें। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्रमा वृषभ राशि में है वीक के शुरुआत में, और वृषभ से ये 18-15 तारीख को सुबह 8:30 बजे करीब ये इस यहाँ आ जाते हैं, मिथुन राशि में आ गए। बुध के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाया, थोड़ा एडमेंट तो है, लेकिन अब थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े पिघल रहे हैं, बच्चों के मामले में इमोशनल हो रहे हैं, एसेट को लेकर के किसी और मामले में इमोशनल हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सेंसिबल हो रहे हैं थोड़ा सा। ये कॉम्बिनेशन बेसिकली सडन गेन, सडन लॉस, सडन अपलिफ्टमेंट, सडन डाउनफॉल, इमोशनल इनका होता है। तो यहाँ आपका माइंडसेट ऐसा है, जिन लोगों की इमोशनल टेंडेंसी ध्यान रखें, इमोशनल ब्रेकडाउन होने की चांसेस बनते हैं। इसके बाद सूर्य भी 15 तारीख को बदले। अब सूर्य जो 1 महीने से अभी चल रहे थे वृषभ राशि में, पता लगा सूर्य अब आपके बदल गए, सूर्य बदल करके मिथुन राशि में आ गए। देखिए डे बाय डे पोजीशन बेटर हो रही है। सूर्य यहाँ आ गए, मंगल और बुध से बाहर आ गए हैं। स्पाउस के साथ मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपके पार्टनर्स, आपके बिजनेस डीलिंग्स, आपका एम्प्लॉयर, इनके साथ अब रिलेशन थोड़े से बेटर हो रहे हैं। नए अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास में, अच्छी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। 16 तारीख को मंगल कृतिका नक्षत्र में, मंगल जी यहाँ भरणी नक्षत्र में थे, जिन्होंने आपके प्रोफेशनल पार्ट को थोड़ा अनस्टेबल और थोड़ा विम्सिकल बना रखा था। अब मंगल ये कृतिका नक्षत्र में आ गए। कृतिका का मंगल जो है, जो सूर्य का नक्षत्र है, मंगल यहाँ एग्रेसिव हो गए, स्ट्रांग हो गए, डिसाइसिव हो गए। तो मंगल जो है यहाँ पर अब डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन मंगल की अपने दशम भाव पर दृष्टि है, वर्क प्रेशर हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, इन चीजों की चीज रहेंगी। दूसरी बात यह है कि मंगल जो है ये छठे भाव पर भी दृष्ट है, शुक्र गुरु के साथ डिजाइन कॉम्बिनेशन है। और अगली बात यह है कि चंद्रमा 17 तारीख को कर्क में आ गए। ये ट्रैवल प्रोन है, जगह छुड़वा रहे हैं, एसेट का लिक्विडेशन कर रहे हैं, शुक्र के साथ में है। शुक्र और चंद्रमा छठे भाव में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताता है। स्पाउस के साथ मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ भी मान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कर्क में ही चंद्रमा वर्गोत्तम में 8-14 से 13-37 के बीच में, तो चंद्रमा वर्गोत्तम में 6th लॉर्ड होकर, इसका मतलब डेट्स, डिसीज और एनिमीज। एनिमीज माने ऑब्स्टेकल होना, डेट्स माने लाइबिलिटीज, डिसीज में बीमारी के, एनी काइंड ऑफ डिसीज, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, ये बढ़ रही है, ये स्ट्रांग हो रही है, इसके ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये चंद्रमा यहाँ पर है, लेकिन ट्रैवल प्रोन है, एसेट के लिक्विडेशन का प्रोन है। ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रमा ये 17 तारीख को ही बुध जो है मिथुन नवांश में आते हैं। अब पंचमेश जो आपका थोड़ा था, जो आपको एडमेंट बना रहा था, बच्चों के स्वास्थ्य का भी थोड़ा कंसर्न था पिछले समय से, अब ये बुध यहाँ वर्गोत्तम के आ गए। अब वर्गोत्तम में बुध में आने से क्या हुआ कि आप मेंटली स्टेबल हो गए, आपके अंदर से वो चीजें निकल गई, एडमेंट कैरेक्टर खत्म हो गया है। सूर्य के साथ में बुध है, बहुत अच्छी सोच विचार करके आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम है। अब बच्चों की स्वास्थ्य की भी ध्यान रखें। और बुध मोटे तौर पे एपेटाइट और डाइजेशन सिस्टम को बताता है, तो अब बुध बेटर हो गए। जो पेट की तकलीफें लगातार परेशान कर रही थी,
अब के बाद से 17 तारीख के बाद से लोगों को बड़ा आराम मिल रहा है। इसके बाद में 18 तारीख पे आ जाएं। 18 तारीख को गुरु का ये वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है। गुरु जो छठे भाव में वर्गोत्तम में थे, अब ये वर्गोत्तम कैरेक्टर खत्म हो रहा है और गुरु जो है सिंह नवांश में चले जाते हैं। सिंह नवांश में जाते हैं, इनका नक्षत्र भी पुष्य नक्षत्र होता है। तो गुरु जो है ये एक्सप्लोरिंग हो गए, धन के कारक हैं, द्वादश पे दृष्ट है, इसलिए गुरु यहाँ पैसा दे रहे हैं। चंद्रमा साथ में हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हो, फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, लेकिन बेटर है। योग कारक शुक्र के साथ में अच्छा साइन है। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आ जाते हैं, केतु के साथ में है। बुध और चंद्र का कॉम्बिनेशन शुक्र और बुध के ऊपर रेफर किया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र आपके 4th लॉर्ड और भाग्य के कारक हो गए, गुरु आपके 2nd लॉर्ड हो गए शनि के नक्षत्र में। इस कॉम्बिनेशन की वजह से पैर में दर्द हो जाना ये पॉसिबल है। मदर की हेल्थ, आपके भाग्य के अंदर तब्दीली, मंगल की दृष्टि है यहाँ पर कृतिका नक्षत्र का। कुल मिलाकर के बात यह है कि शुक्र जो लोकेशन चेंज या एसेट का लिक्विडेशन या पेरेंट्स के हेल्थ के चैलेंजेस, ये चीजें बता रहा है। और इसके बाद में चंद्रमा सिंह राशि में आ गए। चंद्रमा सिंह राशि में भी वर्गोत्तम में 20 तारीख को सुबह 9:26 से 15:23 ये टाइम भी अच्छा है, जिसे आप यूज कर सकते हैं नए बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, नए कुछ शुरुआत करनी है उसके लिए अच्छा वक्त है। राहु से दृष्टि है, थोड़ा स्ट्रेसफुल तो है लेकिन फिर भी अच्छा है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, स्ट्रेसफुल डेवलप हो सकता है। और इसके बाद में आप देखेंगे तो 21 तारीख को मंगल जो है ये राशि बदलते हैं। ये मंगल जो है पहले भरणी नक्षत्र में थे, वे कृतिका में आ गए, जो आपके प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर चेंजेस ला रहे थे। अब ये डायरेक्ट आपके प्रोफेशनल पार्ट पर देख रहा है। मंगल राशि बदल रहे हैं, 40-45 दिन अब यहीं रुकेंगे, प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब वर्कलोड बढ़ रहा है, या प्रोफेशन, बिजनेस, कारोबार, नौकरी जो भी है उसके ऊपर फोकस आ रहा है। अच्छा टाइम है, अच्छा से साइन है इसको लेकर के, क्योंकि राहु केतु से मंगल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे शनि से दृष्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश जाने वाले लोग, यात्रा करने को जो इच्छुक है, जाना चाह रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में 21 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं, शिफ्ट हुए, कन्या राशि में आ गए। शनि के साथ रीडिफाइनिंग मोड बन रहा है। पैर की तकलीफ का ध्यान रखें, पैर में कंधे में दर्द हो सकता है, और लाइबिलिटीज को लेकर के और एक्सपेंसेस को लेकर के थोड़ा रिडिफाइनमेंट आ रहा है। ट्रैवल प्रोन भी है, ट्रैवल भी हो सकती है। और सबसे खास बात क्या है कि 8 तारीख को जो चंद्रमा कुंभ राशि में एंटर हुए थे, वो सो कॉल्ड काल सर्प योग में से होते हुए और ये 21 तारीख को इससे बाहर निकलते हैं। यानी 8 से 21 तारीख के बीच में काल सर्प दोष बुलराई कहते हैं, जैसा लोग बाग कहते हैं, तो ये योग बनता है। लेकिन ये हमेशा, इसका मतलब तो वो भी 15 दिन जो बच्चे पैदा वो सारे काल सर्प दोष से पीड़ित हो गए और सबके लिए खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे हैं। तो हमेशा ऐसा खराब योग नहीं होता है, इसका ध्यान रखें। तो कुंभ राशि के लिए अच्छा दिन है, अच्छा समय है। डे बाई डे दिन आपके फेवरेबल हैं, आप फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।